हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ अर्जुन मंगल। क्रेडिट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एक्स ग्रुप एंड नेवी से रिलेटेड जो भी मैथमेटिक्स के कंटेंट्स है वो सभी आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे। तो एक्स ग्रुप एंड नेवी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है मैथमेटिक्स के वो मैं आपको इस बारे में सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले एक्स ग्रुप के जो टेक्निकल ट्रेड्स है उसके अंदर कुछ आपका मैथमेटिक्स से लेकर कंटेंट दे रखा है। सबसे पहले फर्स्ट आपके पास दे रखा है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। ये जितनी भी चीजें हैं वो सब आप 11th और 12th में पढ़ के आ चुके हैं। तो अपन को क्या करना है, ये सारी 11th और 12th की चीजें सारी शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले जैसे फर्स्ट चैप्टर है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। ये जो चैप्टर दे रखा है आपको सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, इन तीनों को मिलाकर कम से कम आपके पास 2 क्वेश्चन अवेलेबल हो सकते हैं एग्जाम में। तो इसके अंदर जो सेट, रिलेशन एंड फंक्शन है वो सारे आपने 11th और 12th में अच्छे तरह से पढ़ रखे हैं, पर अपन को अब इससे शॉर्ट ट्रिक से अप्लाई करना सीखना है। फिर उसके बाद में आता है सबसे मेजर टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th, 11th और 12th दोनों में पढ़ रखी है। यहाँ पे ओनली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिख रखा है, जो कि आपने एक तो 10th क्लास में पढ़ रखी है और एक 11th में पढ़ रखी है। 10th क्लास के अंदर आपने तो ओनली बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, बट 11th क्लास के अंदर जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो उसी का एडवांस वर्जन होता है। तो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री और 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का जो भी कंटेंट है उन सबको मिला के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बना है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसमें से कम आपके पास एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। ये आपको चीज ध्यान रखनी है। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक जो है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास में ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये भी आपने क्लास 12th में पढ़ रखा है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का ही इनवर्स टॉपिक होता है। ध्यान रखना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से भी 100% आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री पूरी मिलाकर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन दोनों का कंबाइंड टोटल क्वेश्चन कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब इंपॉर्टेंट है पूरा टॉपिक ये। तो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक आपको पूरे अच्छे तरह से करना है। फिर नेक्स्ट आता है अपन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी साथ में लिखा है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब द्विघात समीकरण, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब सम्मिश्र संख्या। ये जो टॉपिक दे रखा है वो भी आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है, बट ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आप 10th में भी पढ़ चुके हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आपके पास 0 to 1 क्वेश्चन बनेगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है क्वेश्चन एक आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें से आपको 0 and 1 यानी क्वेश्चन आएगा या फिर नहीं आएगा, ये चीज होती है। इसका मतलब ये जो चैप्टर दे रखा है वो इतना इंपॉर्टेंट तो आप नहीं कह सकते, बट आपको पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट आता है लीनियर इनइक्वालिटी। आपने जो चैप्टर क्लास 11th के अंदर पढ़ रखा है लीनियर इनइक्वालिटी, इसका मतलब होता है रैखिक असमीकाएं, जिसके अंदर आप ग्राफ वगैरह बनाते थे, यानी लेस देन और ग्रेटर देन के साइन होते थे। उन सबको कैसे सॉल्व किया जाता है ये सारी चीजें आप लीनियर इनइक्वालिटी में पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर दे रखा है वो 11th क्लास के अंदर दे रखा है। तो इसमें से भी जो क्वेश्चन बनता है वो 0 to 1 बनता है। 0 to 1 का मतलब सेम वही, क्वेश्चन आ भी सकता है और क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है। वो कभी कभी क्वेश्चन आएगा, कभी कभी नहीं आएगा। वो आपके पेपर पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने आएंगे उसके अंदर। सिमिलर नेक्स्ट आता है एक मैथमेटिकल इंडक्शन भी इसी टाइप का चैप्टर है, जिसके अंदर 0 to 1 क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर पे। अच्छा, नेक्स्ट आता है अपन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसको आप बोलते हो क्रमचय एंड संचय। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में से 100% एक क्वेश्चन बनेगा। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कौन से चैप्टर दे रखा था? ये 11th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 8 था, जिसके अंदर आप क्रमचय और संचय सॉल्व करते थे, और वो 100% आपको सॉल्व करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको 100% दिखेगा उसके अंदर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, P&C, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट आता है अपन बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम जस्ट इसी से रिलेटेड होता है,
पी एंड सी से। ये भी आप चैप्टर 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, जिसको आप द्विपद प्रमेय बोलते हैं। ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चन आपके पास 100% दिखेगा। तो इसका मतलब बाइनोमियल थ्योरम और एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन 100% आपको मिल जाएंगे। इसी तरह आगे आते हैं अपन एक सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज का मतलब है जिसके अंदर आपने कुछ एपी पढ़ा था, जीपी पढ़ा था और एक एचपी पढ़ा था, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और एक हरात्मक श्रेणी। तो ध्यान रखना, इसमें से एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, तो वो समांतर श्रेणी से आ सकता है, गुणोत्तर श्रेणी से आ सकता है या फिर हरात्मक श्रेणी से आ सकता है। तो ध्यान रखना, ये एपी और जीपी ये बेहद इंपॉर्टेंट है। एचपी इतना नहीं कह सकते आप, बट एपी और जीपी जो दे रखा है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा वो हमेशा ट्रिक वाइज सॉल्व होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और जो ट्रिक आपको मैं इसी के अंदर बताता रहूंगा। तो ध्यान रखना, ये एपी, जीपी और एचपी का जो टॉपिक है वो भी आपको अच्छे तरह से पढ़ना है। नेक्स्ट आता है कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। इसका मतलब जिसको आप बोल सकते हो 2D, 2 डायमेंशनल, जिसके अंदर एक्स और वाई एक्सेस होते हैं। तो ये जो कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है वो आपने 10th क्लास में पढ़ रखे हैं, जिसके अंदर 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे यूज करते हैं। तो ध्यान रखिए, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, चैप्टर नंबर ये जो दे रखा है 10। फिर उसके बाद में आते हैं अपन स्ट्रेट लाइन एंड फैमिलीज ऑफ लाइन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन 11th क्लास के अंदर पढ़ रखा है, जिसको आप सरल रेखा बोलते हो, एक ये चैप्टर। इसी के बाद में आता है सर्कल एंड फैमिली ऑफ सर्कल, जिसको आप वृत्त बोलते हो, ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है। फिर आता है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन का मतलब है शांको परिच्छेद, जिसके अंदर आपने पैराबोला पढ़ा था, हाइपरबोला पढ़ा था और साथ में एक और चीज पढ़ी थी जिसको आप बोलते हो इलिप्स। ये सारी चीज पढ़ी थी। तो ये जितने भी कंटेंट बता रहा हूं मैं आपको, कार्टेशियन सिस्टम वाला, स्ट्रेट लाइन वाला, सर्कल वाला और एक कॉनिक सेक्शन वाले, ये सारे जो भी टॉपिक हैं वो सब कंसिडर किए जाते हैं 2 डायमेंशनल में। तो जो 2 डायमेंशनल के मेजर टॉपिक है ये आपको अच्छे तरह से लर्न करने हैं, क्योंकि इनमें से कम 1 to 2 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन भी आ सकता है और 2 क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप 2D के अंदर कंसिडर कर सकते हो। तो 2D के अंदर कार्टेशियन सिस्टम आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गई, सर्कल आ गया और एक कॉनिक सेक्शन आ गया। तो ये मेजर टॉपिक है, तो ये अच्छे तरह से आपको करना है, क्योंकि इसके अंदर 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास में एक 3D। 3D आपने क्लास 12 के अंदर पढ़ रखा है। तो नेक्स्ट 3D टॉपिक, ये 3D टॉपिक आप क्लास 12 में पढ़ के आ चुके हो। 3D टॉपिक्स में से भी 0 to 1 क्वेश्चन बनते हैं। इसका मतलब वही सेम, एक क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इसी तरह मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट आप अच्छे तरह से डिफाइंड है, इससे जो 12th क्लास के अंदर आप लेटेस्ट पढ़ के आ चुके हैं, इसके अंदर हमेशा एक क्वेश्चन 100% आएगा। वो मैट्रिक्स का भी हो सकता है या फिर डिटरमिनेंट का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आप ध्यान रखना मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का। फिर नेक्स्ट आते हैं अपन लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ये जो लिमिट एंड कंटिन्यूटी है, यहां पर मैंने ये लिमिट लिखा है। लिमिट ध्यान रखना, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो ध्यान रखिए, जो लिमिट चैप्टर है वो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, तो एक क्वेश्चन इसमें से 100% दिखेगा आपको। तो लिमिट चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ना नहीं है आपको। सिमिलर कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी में से कभी कभी क्वेश्चन आ भी सकता है और कभी कभी नहीं भी आता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर है, लिमिट चैप्टर है। इसी के बाद में आते हैं अपन डिफरेंशियल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इनडेफिनेट, डेफिनेट और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 टॉपिक,
ये सारे टॉपिक कहलाते हैं कैलकुलस। कैलकुलस ये सारे टॉपिक जितने भी है वो आप 12th क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। तो ध्यान रखिए ये जो भी टॉपिक है डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन के, इसमें से आपके पास क्वेश्चन 1 to 2 100% दिखेंगे। एक क्वेश्चन या फिर एक से ज्यादा क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे सकते हैं। तो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन भी आपको अच्छी तरह से करना है। तो ये चीज इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल वाली और एक 2D वाली, ये दोनों जो टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये छोड़ने तो बिल्कुल भी नहीं है आपको, ये सारी चीजें आपको अच्छे तरह से करनी है। फिर उसके बाद में आते हैं इसी के अंदर नेक्स्ट आता है एक तो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, ये दोनों टॉपिक। अच्छा, मैथमेटिकल रीजनिंग आप 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। सिमिलर लीनियर प्रोग्रामिंग जो कि आप 11th एंड 12th दोनों में पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर आप ग्राफ वगैरह बनाते थे। इसमें से क्वेश्चन भी 0 to 1 बन सकता है। 0 to 1 का मतलब क्वेश्चन आ भी सकता है और क्वेश्चन नहीं भी आ सकता। तो ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अपन वेक्टर। ये जो वेक्टर चैप्टर दे रखा है वो आप 11th क्लास के अंदर फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। तो ये वेक्टर आपको अच्छे तरह से करना है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। तो ये वेक्टर चैप्टर आप 11th में फिजिक्स और 12th के अंदर मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। सिमिलर प्रोबेबिलिटी, ध्यान रखिए प्रोबेबिलिटी बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन 100% मिलेंगे। 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी के 100% मिलेंगे। अच्छा, ये जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको 10th, 11th और 12th तीनों लेवल की पढ़नी है, क्योंकि आपके पास 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन दिख सकते हैं। तो वो 10th के, 11th के या 12th के किसी में से भी आ सकते हैं। बस ये ध्यान रखना क्वेश्चन छोटे आते हैं, बड़े लेंथी वाले नहीं आते। जो 12th में आपने पढ़ रखे हैं लेंथी वाले, वैसे क्वेश्चन नहीं होंगे। ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप शॉर्ट ट्रिक से अप्लाई कर सकें। एंड लास्ट टॉपिक आता है स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर क्वेश्चन 0 to 1 बनता है, यानी क्वेश्चन आ भी सकता है और क्वेश्चन नहीं भी आ सकता। तो टोटल मैंने आपको 27 टॉपिक्स बताए इसके अंदर, और कुछ ऐसे टॉपिक बताए जो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैंने आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक बताया था, एंड कैलकुलस एंड 2D। ये जो 3 टॉपिक होते हैं ये सबसे मेजर टॉपिक है। बाकी जो भी टॉपिक्स है जो अलजेब्रा से रिलेटेड है, जैसे सेट हो गया, फंक्शन हो गया, रिलेशन हो गया, एपीजीपी हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें अलग टॉपिक चला जाता है। तो आपको जो मेजर टॉपिक दिख रहा है जैसे ट्रिग्नोमेट्री, 2D एंड कैलकुलस, ये सारे अच्छे तरह से करना है, और इन सब में से क्वेश्चन आपको 100% दिखेंगे। तो ऐसे चैप्टर जो मैंने आपको बताया जिसके अंदर 100% क्वेश्चन दिखे, वो आपको 100% सॉल्व करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है। अगर वो आप सॉल्व करते हैं तब भी आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। और अगर आपको 25 आउट ऑफ 25 लेकर आने हैं तो ये आपको सारे चैप्टर अच्छे तरह से पढ़ने पड़ेंगे और सारी शॉर्ट ट्रिक के साथ अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सारे टॉपिक 27, ये सब कंटेंट, सारी चीजें आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। अच्छा, ये कंटेंट करने के बाद में जितने भी चीजें हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस एंड 2D, इन सब के बारे में अपन कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो ये फिलहाल ये सारे टॉपिक्स आप अच्छी तरह से देख सकते हैं और धीरे धीरे इनको कंटिन्यू रख सकते हैं।